आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द साउथ रीजन में जैसे हमारे सिंध और बलूचिस्तान हैं, और नॉर्थ रीजन KPK एंड पंजाब। पूरे पाकिस्तान में आबाद के 1200 से ज़्यादा मेंबरान हैं जो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम फयाज़ इलियास है, आई एम चेयरमैन आबाद एंड रिप्रेजेंट फलकनाज ग्रुप ऑफ कंपनीज। आबाद इज़ अ प्लेटफॉर्म जिसकी फॉर्मेशन है 1972 में आबाद की फॉर्मेशन हुई, और पर्पस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म वो भी यही था कि जो बिल्डर्स डेवलपर्स जो इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके इश्यूज़ को एड्रेस करना और उनके मसाइल को हायर लेवल पे हायर अथॉरिटीज़ तक उनको बताना और उनको रिजॉल्व करना इसका मकसद है। और दूसरा मकसद इसमें साथ साथ है कि टू प्रोमोट इस इंडस्ट्री को प्रमोट भी करना है, चाहे नेशनल वाइड और इंटरनेशनली। तमाम इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसकी मदर इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, और आफ्टर एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री के जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, आपके रेवेन्यू जनरेट करती है, और इसके साथ जो है 70 से ज़ायद वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुंसलिक हैं, जो इस इकोनॉमी का पहिया चलाते हैं और इकोनॉमिकल ग्रोथ में जिसका पार्टिसिपेशन है। कंस्ट्रक्शन पैकेज जो दिया गया ड्यूरिंग द कोविड जो है एक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, और बीइंग आबाद एज चेयरमैन आबाद मैं इस बात को समझता हूँ कि एक विज़न है प्राइम मिनिस्टर साहब का, और इस विज़न की में वो बेतहाशा फोकस्ड हैं कि अगर ये इंडस्ट्री को बूस्ट दिया जाए या इस इंडस्ट्री के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के तहत अगर कोई हर्डल्स हैं, मसाइल हैं, उसको आसानियाँ पैदा की जाएंगी, तो हर वो इंडस्ट्री जो इससे कनेक्टेड है वो तमाम इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आगे बढ़ेंगी, उसमें उसका पहिया चलेगा, और उसमें जो एम्प्लॉयमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट होंगी और इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी, और एक बहुत बड़ा चेंज इसमें जो है आना है। बिफोर कमिंग इनटू गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो 50 लाख घरों की या हाउसिंग पॉलिसी जो थी वो आबाद के प्लेटफॉर्म से ही अनाउंसमेंट की गई थी। ये 50 लाख घर की ये 50 लाख घर बनना या इसको बनाना कतई तौर पे नामुमकिन नहीं है। आज अगर हम देखने जाएं तो अकॉर्डिंग टू द सर्वे आज 1 करोड़ 20 लाख घर जो है एट प्रेजेंट जो है ये पाकिस्तान में घरों की रिक्वायरमेंट है, और इस वक्त ये 50 लाख घर जिन लोगों की ज़रूरत है वो तबका है कि जिसको माजी में पिछले 73 साल में 73 ईयर्स में उस तबके को या उस ज़रूरतमंद लोगों की वो ज़रूरियात घर की सूरत में या एक शेल्टर एक छत होने की सूरत में वो आज तक पूरी नहीं हो सकी हैं। तो ये एक विजनरी एक प्रोजेक्ट है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, जिसको नेपडा जो है नेपडा के चेयरमैन जनरल अनवार जो है इसको हेड करते हैं, और ये पूरे पाकिस्तान में ये स्कीम जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत ये घर बनने हैं 50 लाख घर, और ये बिल्कुल मुमकिन है विद द सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विद द प्रोविजन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। 95% जो इस वक्त घर आप या कंस्ट्रक्शन आप देखते हैं पूरे पाकिस्तान में वो प्राइवेट सेक्टर ने ही इस पे काम किया है। मुश्किल से हमें 5% वो एरिया नज़र आता है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या उस आपके इदारों ने काम किया हो। बट आने वाले वक्त में ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है या जितनी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट सेक्टर में भी काम हो रही है, तो ये प्राइवेट सेक्टर ने ही आगे काम करना है और उनका भरपूर पार्टिसिपेशन है। बीइंग आबाद की तरफ से भी प्रपोजल्स जो हैं ऑलरेडी सबमिटेड हैं इन नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में, और जिसमें कुछ पॉलिसीज़ के अगर कहीं पे इश्यूज़ हैं चंद वो जैसे क्लियर हो जाते हैं। ऑलरेडी पंजाब में है नया पाकिस्तान पे काम हो चुका है। सिंध में कुछ लैंड अरेंजमेंट्स जो हैं उसमें कुछ हमें जो है मामलात है कि उसकी लैंड अरेंजमेंट्स के लिए ड्यू डिलिजेंस हो रही हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर में जो लैंड बैंक्स अवेलेबल हैं वो ऑलरेडी नया पाकिस्तान के लिए जो है प्रपोजल्स सबमिट हुए हुए हैं। तो अनकरीब जैसे ये चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी उस पर काम सिंध में भी स्टार्ट हो जाएगा। आबाद की पॉलिसी के तहत वही लोग हम उनको रजिस्टर्ड करते हैं या उनको मेंबरशिप देते हैं आबाद की जो लेजिटिमेट तरीके से काम करते हैं, लीगल तरीके से इनका पार्टिसिपेशन होता है इन द इंडस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आफ्टर कंप्लाइंस ऑफ कि उनकी अपनी लैंड होनी चाहिए
और इसके अलावा इनके पास नेशनल टैक्स नंबर होने चाहिए कि जो कि FBR में से वो रजिस्टर्ड हों। तो उस सूरत में आबाद की मेंबरशिप उनको दी जाती है और उसके तहत वो काम करते हैं पूरे पाकिस्तान में। हाई डेंसिटी जोन्स हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं, टॉलेस्ट बिल्डिंग्स पे काम हो रहा है, कमर्शियल रेजिडेंशियल साइट पे, और जो जिस किस्म की इस वक्त कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट दुनिया भर में हो रही है, तो वो टेक्नोलॉजी इस वक्त एट प्रेजेंट पाकिस्तान में मौजूद तो नहीं है, बट अब जो चीज़ें हैं आगे आने वाले वक्त में ये सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होनी है। और फॉर द मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स पे काम किया जा रहा है। इसके अलावा आपकी जो इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया जा रहा है फॉर द फास्ट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो कंस्ट्रक्शन को किसी भी लिहाज से इस चीज़ से नहीं कहा जा सकता कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं, इसमें टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है और डे बाय डे पाकिस्तान में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। उसके अलावा किसी प्रोजेक्ट की ऑथेंटिकेशन या उसके सक्सेस के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन एरियाज़ में आइडेंटिफाई या उन एरियाज़ में काम होना या काम करना जहाँ पर आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी हो। उन एरियाज़ में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी है, उन एरियाज़ में नियर बाय, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट का पार्ट हो या चाहे आपके सबर्ब्स में या शहर के आउटस्कर्ट्स में जहाँ काम हो रहा है, तो वो एक सक्सेस प्रोजेक्ट के सक्सेस होने की एक साइन होता है कि यहाँ ये प्रोजेक्ट बन विद इन टाइम बन भी जाएगा और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी होने के लिहाज से हर किस्म की जो है यूटिलिटीज़ भी अवेलेबल होगी। Zameen.com इट्स बिकम अ जाइंट नाउ। मैं समझता हूँ कि नॉट ओनली इन पाकिस्तान, Zameen.com का जो पोर्टल है इस वक्त पूरे एशिया में इस वक्त मैं समझता हूँ इज़ ऑन अ वेरी हायर साइड। और जो इनका कंट्रीब्यूशन है इन रियल इस्टेट सेक्टर, तो मॉडर्न टाइम और जैसे कमिंग टाइम पीरियड के हिसाब से हमें इस किस्म की पोर्टल्स की ज़रूरत बहुत पहले से थी। लोगों को भी इस चीज़ के लिए आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत थी कि हमें अगर जो हमारे पाकिस्तान में जो लोग हैं डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली वो पाकिस्तान में हैं जो प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं या वो परचेज़ करते हैं पूरे पाकिस्तान में, या उसका सर्वे चाहते हैं कि किन रीजन में, किस प्रोविंस में और शहरों में क्या प्राइस की वैल्यूएशन है या इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ Zameen.com तो अपनी बहुत बड़ी जो सर्विसेज इस रियल इस्टेट सेक्टर में दे रहा है और जिसके तहत एक पूरे पाकिस्तान में जो अगर ओवरऑल देखें तो एक बहुत बड़ा जो है वो एरिया है जिसको Zameen.com जो है वो कैटर कर रहा है, रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल डिफरेंस जो इनके हैं उनसे हट के मैं समझता हूँ तमाम सूबों को भी इसी जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है बीइंग फोकस रह के और इसकी बेटरमेंट के लिए काम करने के लिए ज़रूरत है। और सूबे भी इसमें बढ़ के, और ख़ास तौर पे जैसे हम सिंध में जो कंस्ट्रक्शन होती है, पूरे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अगर हम प्रोपोर्शन वाइज अगर देखें तो 80% जो है कंस्ट्रक्शन वो कराची और सूबा सिंध में होती है। तो ऑन कॉन्ट्रेरी हम सूबा सिंध में जो यहाँ की जो सूबा सिंध में हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध को इस चीज़ को बहरा हम इनके साथ हम लाइजन भी करते रहे हैं और इनको इस इंडस्ट्री को जिस तरह से फेडरल आज सपोर्ट कर रहा है, प्रोविंस को भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मास्टर प्लान के तहत मास्टर प्लान बना एक कराची के लिए ख़ास तौर पे पूरे सिंध के लिए एक मास्टर प्लान देने की ज़रूरत है जिसके तहत कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए और ये इसका बेनिफिट जो है जो खुद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को होना है। कंस्ट्रक्शन होगी, आपकी डेवलपमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट होंगी, रेवेन्यूज़ जनरेट होगा और एक इकोनॉमिकल साइकिल और बहुत बड़ा इकोनॉमिकल चेंज आना है। तो ये इस अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल प्रोविंस और एंड फेडरल कि अगर वो इस कंस्ट्रक्शन को वो प्रमोट करते हैं और इसकी बेहतरी के लिए, इसको इंकरेज करने के लिए
बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को अच्छे पैकेजेस दिए जाएं, इनको जो है इनकरेज किया जाए इस चीज़ के लिए कि हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन में वो आगे बढ़ के काम करें आसानियों के साथ।